बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि इनके अगेंस्ट मुख्तलिफ़ अदालतों में बड़े जो महाज हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा और ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जब तक वो अहदे पर मौजूद हैं तब ये तसव्वुर किया जा सकता है कि बज़ाहिर उनकी जानिब से की गई जो सहूलतकारी है वो ना सिर्फ इस हुकूमत को बचाए हुए बल्कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको भी बचाए हुए है। लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जल्द होने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ वो शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के मामले से को लेकर कल से काफ़ी ज़्यादा शोर बरपा है कि असल में हुआ क्या वाकई उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कोई कह रहा है कि मुअत्तल हो चुके हैं, कोई कह रहा है नहीं हो रहे। इस पर जी आपको ये बताता चलूँ जी कि मुअत्तल उनकी रुकनीत हो चुकी है और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उन्हें जो नोटिस है वो भी जारी किया गया, उनकी जानिब से जवाब भी नहीं दिया गया। और वाकई पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है इस पर पहले भी इश्यूज़ थे, इमरान खान साहब को भी इश्यूज़ थे और इमरान खान साहब की ये एक असूलों में है कि कोई जितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, रहनुमा क्यों ना हो, जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं करते। तो शेर अफजल मरवत जो हैं इनको इनकी जो पार्टी इनकी जो रुकनीत है वो तो ख़त्म कर दी गई है। ना सिर्फ पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की गई है बल्कि इन्हें यह भी कहा गया है कि आप कौमी असम्बली की जो नशिस्त है, जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही के ही प्लेटफॉर्म से लड़ के इलेक्शन जीते थे, इस नशिस्त से भी आप जो इस्तीफ़ा है वो दे दें। और ये जो नोटिफिकेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी जो हैं उनकी जानिब से जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि पीटीआई ने संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की बुनियादी जो रुकनीत है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अब नाज़रीन, इसकी तस्दीक इस एक और तरीके से ऐसे भी हो रही है कि शेर अफजल मरवत ने ख़ुद भी इस हवाले से जो एक बयान है वो दिया है और उसमें भी उन्होंने ये मान लिया है कि वाकई उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। और जो इस्तीफ़े का मामला है कौमी असम्बली से, इस मामले पर उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने रखना चाहते हैं और ये सीट उनकी अमानत है, वो जब कहेंगे वो इससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं पार्टी के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाज़े कर दूँ कि खान का सिपाही था, हूँ और खान का सिपाही रहूँगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका वो मैं करूँगा। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूँगा। मेरे कायद के कानों में मेरे ख़िलाफ़ जहर घोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूँगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ इनके सामने पेश करूँ और मैं इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट इनकी अमानत है, इसी वक्त वापस लौटा दूँगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फ़ेल से दिल आज़ारी हुई तो तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बाहमी एहतराम के असूल पामाल ना हों। और क्योंकि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, लिहाजा इस फ़ैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मुस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे ख़िलाफ़ एक तरफ़ा फ़ैसला सादिर कर दिया गया। तो ये जी शेर अफजल मरवत साहब का मौक़िफ़ है। देखिए अब ये कब इमरान खान साहब से मिलते हैं और इमरान खान साहब इन्हें क्या कहते हैं। बहरहाल जहाँ से कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उससे इस्तीफ़ा देने का मामला है तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब कभी ये नहीं कहेंगे इन्हें कि आप कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दें। हाँ, पार्टी रुकनीत मुअत्तल करके पार्टी के मामलात से साइड कर देना, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब बाज़ मरतबा बहुत कुछ इस तरह से बोल भी जाते थे और उसकी रीज़न यही थी कि शेर अफजल मरवत का पॉलिटिक्स के अंदर कोई उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। वो उन्होंने अपने बयान में भी कह दिया कि कोई उनका मुस्तकबिल इस हवाले से उन्होंने नहीं सोचा हुआ, वो तो सिर्फ इमरान खान के लिए आए हुए थे, इसलिए उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये जी शेर अफजल मरवत साहब का मामला है। कल से काफ़ी ज़्यादा इस मामले के ऊपर कन्फ्यूजन थी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट एक और जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो दायर किया है और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान जानिबदार हैं, काम से इनको रोका जाए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेफरेंस जमा किया गया है, बेज़ाब्तियों के जो सबूत हैं वो भी लगाए गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल कौंसल में
जो रेफरेंस है वो इधर इस्लामाबाद में ही दायर किया गया, लेकिन अब ये लाहौर रजिस्ट्री में भी इनके खिलाफ एक और जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है और सबूतों के साथ रेफरेंस दायर किया गया है बेज़ाब्तियों के हवाले से। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया। वकील अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेफरेंस जमा करवा दिया गया है। रेफरेंस 430 सफ़हात पर मुश्तमिल है, यानी कि अच्छे खासे सफ़हात हैं, यानी कि सबूत भी अच्छे खासे तगड़े जमा कराए गए हैं। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं। जनरल इलेक्शन में सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के सबूत भी लगाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा नहीं किया। अच्छा, ये जो बात है कि रेफरेंस में बेज़ाब्तगियों के सबूत लगाए गए हैं, मेरे ख्याल से बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक फॉर्म 45 जो है वो सबसे बड़ा सबूत है। खाली NA 130 जो नवाज़ शरीफ का हल्का है, पतन की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को देख लो और इसमें साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि किस तरह से मुबैना तौर पर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो हुई हैं कि एक हल्के में 100 वोटर है अगर, तो 102 वोटर जो है वो वोट कास्ट कर रहा है और फिर उसको गिन भी लिया जाता है। इसी तरीके से कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो वोटर्स का तनासुब है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर इन बेज़ाब्तियों को बुनियाद बनाया गया तो ये तो बड़े तगड़े सबूत है जो कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट हैं और ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के, बल्कि वही सारा इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी थी आईनी और कानूनी वो उन्हीं की थी। और इतनी बेज़ाब्तियाँ और फिर उसके बाद हुकूमत एक चुनतखब आ जाना इन्हीं बेज़ाब्तियों के नतीजे में, फॉर्म 47 के नतीजे में, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें फिर हैं सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट। अच्छा जी, रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तियों के सबूत भी लगाए गए हैं। अच्छा जी, इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम से रोका जाए। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने ये रेफरेंस दायर करने के बाद कहा कि इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर की बारिश ने वज़ीर आला की 4 माह की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला सिर्फ तस्वीर बनाती रहीं। अच्छा, ये जो तस्वीर की बात है ना, तो एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है मरीम नवाज़ की कि उनको गाइड किया जा रहा है कि मैडम अभी यहाँ ये जगह अच्छी है, यहाँ पर टिकटॉक बना लें। तो यानी कि वो आवाम में जो निकल भी रही हैं वो इस दर्द के साथ नहीं निकल रही कि पानी खड़ा हुआ है, उनकी कोई हेल्प आउट की जाए, पानी को निकाला जाए। वो अपने टिकटॉक के चक्करों में बाहर निकल रही हैं और एक पब्लिसिटी के चक्कर में वो बाहर निकल रही हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रही हैं। लेकिन इनको कौन ये समझाएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी या उसकी रीच बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो आवाम को अपने हक़ में कर लिया है। आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप पेड प्रमोशंस कर लें, आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इमरान खान कौन सी पेड प्रमोशन कर रहे हैं? कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे। उनके हक़ में जो आ जाते हैं टैग्स वगैरह या हैश टैग्स वगैरह ट्विटर के ऊपर जो चल रहे होते हैं, तो वो आवाम ख़ुद से वो चीज़ें कर रही होती है और आवाम जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है और वो ख़ुद से उनके साथ खड़ी हुई है, कोई पेड नहीं करते। तो ये इनके खैर काम है। मज़ीद कहते हैं कि वज़ीर आला से तस्वीर बनाती रहीं। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, पार्टी लीडरों कारकुनों पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, फॉर्म 45 पर फौरी फैसले किए जाएँ। नए इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल हैं। नून लीग और दीगर ने हमें एस्टेब्लिशमेंट के कटहरे में खड़ा कर दिया। अब जब हम कहते हैं हम मसाइल के हल के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं, अब नून लीग को हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत से तकलीफ़ क्यों है? अच्छा, तकलीफ़ क्यों है इसका जवाब ज़ुबैर जो है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि साबिक गवर्नर भी और मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर रहनुमा और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान भी हैं, इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। इंकशाफ क्या, बल्कि इनकी जानिब से जो तस्दीक है वो की गई है। इन्होंने क्या तस्दीक की है जी? इन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा से मुलाकात नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के कहने पर की थी। यानी कि बाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई, उससे पहले जो तमाम तर कुछ मामलात हुए और जो एक माहौल भी बना सारी चीज़ों का, इमरान खान से तो कहा जाता रहा जी कि हम आपके साथ हैं, अदम एतमाद के पीछे नहीं हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कहने के ऊपर जनरल बाजवा से मुलाकात की। अभी परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब आए थे और उन्होंने कहा था जी कि आप जून में सूबाई हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत लें, और ये प्रोपेगेंडा इमरान खान के अगेंस्ट बनाते रहे थे जी कि जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान के साथ हैं, या 10 साला प्लान इमरान खान ने बनाया हुआ है, जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ बना दिया जाएगा। तो ये बयानिया उस वक्त इनकी जानिब से फैलाया गया था, लेकिन असल हकीकतें क्या निकलती नहीं हैं। इनके अपने रहनुमा अपने मुँह से ये इकरार कर रहे हैं कि असल में ये मुलाकातें करते रहे हैं। ज़ुबैर साहब ने मज़ीद ये कहा जी, अच्छा डरे क्यों हुए हैं इस वक्त? इमरान खान जो और मुक़तदरा के दरमियान जो एक मैसेजिंग भी हो रही है, हामिद मीर साहब ने भी इसका
जो है वो तस्दीक कीजिए कि 3 मरतबा इमरान खान साहब चीज़ों को मुस्तरद कर चुके हैं। तो इस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ये ज़रा सुनिएगा आगे। वो कहते हैं कि हमारा वाज़ेह मकसद इमरान खान को हटाना था। आज अगर इमरान खान फ़ौज से बात करना चाहते हैं तो नून लीग को इसलिए तशवीश है कि अगर इमरान खान गुड बुक्स में आ गया तो हमारा क्या बनेगा। तो ये असल में नून लीग को मसला है कि अवामी सतह पर तो उनको कोई हिमायत हासिल नहीं है। यही सीढ़ी है जो चढ़कर वो इक़्तिदार में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो अगर ये सीढ़ी हमसे हट गई तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा। लेकिन एक बात मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इमरान खान सिर्फ बातचीत या मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान साहब किसी सूरत में, जहाँ तक डील का मामला है, तो कोई डील शील नहीं है। ऐसा नहीं होने जा रहा है कोई डील होगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप साइड पर हो जाएँ, आप न्यूट्रल हो जाएँ। और दूसरी तरफ से ज़ाहिर सी बात है कुछ यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं जिन पर नून लीग को काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी है। अच्छा, मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जब मैं कहता था कि मुलाकातें पहले से थीं तो नून लीग बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देती थी। नवाज़ शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे लेकिन उन्होंने कभी किसी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं दी। पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सटेंशन को रोका तो वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे। तो कैसे ऑफ़र थी कि हमने कहा कि ऑफ़र करते हैं कि आप एक्सटेंशन ले लें। ये 2 अलग अलग बातें हैं कि एक्सटेंशन ले अच्छा ये कह तो रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब कि कोई एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन ये भूल रहे हैं शायद कि जो वोट है एक्सटेंशन का वो नवाज़ शरीफ के कहने पर ही दिया गया और वो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसकी तस्दीक कर चुके हैं। जनरल बाजवा साहब को तभी एक्सटेंशन का वोट मिला और फिर उसके बाद वो मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ़ रहे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी बड़ी ख़बर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इस वक्त अगर पावरफुल पोजीशन में कोई है तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं। एक तो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं, 2-2.5 महीने के बाद वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और उनके पास अक्सरियत भी है। इवन कि जजिस कमेटी में भी उनके पास अक्सरियत रहती है और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वहाँ भी तन्हाई का शिकार हैं। अब उनके हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि बतौर चीफ़ जस्टिस उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो हुकूमत जल्द जारी करने जा रही है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर उनके हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए बतौर चीफ़ जस्टिस उनकी तैनाती का। तो जो है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ को एक्सटेंशन देने का मामला, एक्सटेंशन देने का चैप्टर वो तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हो चुका है। और सवाल ये उठाया जा रहा था जी कि 3 महीने पहले काज़ी फ़ायज़ ईसा का बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं किया जा रहा। तो अभी ये इतलात सामने आ रही हैं, बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि कुछ रोज़ तक जो नोटिफिकेशन है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस जारी कर दिया जाएगा। तो देखें जी, जब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो फिर और भी बड़ी जो तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि जब वो चीफ़ जस्टिस का चार्ज संभाल लेंगे तो तब उनका रवैया क्या होता है। क्या अभी की जो उनकी लेगेसी है इसको वो फॉरवर्ड कर पाएंगे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से भी उनके हम ख्याल ही जज थे जो उनसे अलहदा हुए। बल्कि अलहदा क्या हुए, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अपनी जो पोजीशन थी वो ऐसे तब्दील की कि वो आमने सामने आ गए। तो पहले वो क्या कहते रहे लेकिन चीफ़ जस्टिस बनने के बाद वो क्या करते रहे वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब जो कुछ कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस बनने के बाद भी इसी तरह से चीज़ें रहती हैं, ये बड़ा एक सवाल तो है। लेकिन देखें अभी तो 2-2.5 महीने हैं उनके चीफ़ जस्टिस बनने में, वो क्या करते हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो फिर ही मामलात सामने आएंगे। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत नंबर 1 के जो जज हैं उनको एक मरतबा फिर से तब्दील कर दिया गया है और एहतसाब नंबर 1 में नासिर जावेद राना को जज तैनात कर दिया गया है। नासिर जावेद राना की एहतसाब अदालत नंबर 1 में बतौर जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया है। एडिशनल सेशन जज आबदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 में तैनात किया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 में 190 मिलियन पाउंड केस ज़ेर समात है। इससे कबल जज मोहम्मद अली वड़ाइच 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो सुन रहे थे। तो जज तब्दील हो गया है और जो नए जज हैं नासिर जावेद राना, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि आज ये पहुँचे हैं और इमरान खान साहब का ये जो मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड वाला, ये अब नए जज जो है वो सुनेंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।